हा 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 हा। हाय गाइस, कैसे हो आप? मैं पहले से बहुत बेटर हूँ। वैक्सीनेशन ने बहुत बुरा हाल कर दिया था मेरा। ओह मेरी टू पॉनी। तो अभी मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। बाहर मुझे भी कहीं नहीं जाना जब तक मेरी प्रॉपर बॉडी एकदम से फिट नहीं हो जाती। तो फिर मैंने सोचा कि आज घर में रहती हूँ तो आज सेल्फ पैम्परिंग करती हूँ, जो मैं हमेशा करती हूँ अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी सेल्फ केयर। तो आज हम वो करेंगे और आप भी देख सकते हो मेरी रूटीन। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी फ्रेंड्स टमाटर एलोवेरा खा लो, लग रहा होगा कि मैं कुछ खाने लगी हूँ, बट ये सारा कुछ जो है ना, ये मलाई, क्रीम, कॉफ़ी एंड शुगर, ग्लिसरीन, रोज़ वाटर, टमाटर, बीटरूट, एलोवेरा। तो ये जो सब है ये खाने के लिए नहीं है, ये मेरी स्किन का खाना है। तो अभी हम ये सब खाएंगे, मतलब मेरी स्किन ये सब कुछ खाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लेंजिंग से। क्लेंजिंग मैं हमेशा करती हूँ मलाई के साथ। मैं और कोई चीज़ नहीं यूज़ करती, मलाई और इसमें थोड़ा सा नींबू डाल के उसके साथ क्लेंजिंग करते हैं हम। ये मैंने 2 पॉइंट्स इसलिए किए हैं क्योंकि बाल आगे नहीं आते। आपको पता है मेरे बाल कैसे हैं, हैवी से, तो इसलिए 2 पॉइंटल्स किए हैं। आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता तो नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। मेरा वैसे एक और नाम है, उसका नाम वो है मानो। तो मेरे पापा मुझे मानो कहते थे, और फिर जब भी मैं 2 पॉइंटल्स करती हूँ ना तो फिर मुझे वो मानो वाली फीलिंग आती है, म्याऊं। तो आपको ये क्लिनजिंग अच्छे तरीके से अपने हाथ को ऊपर की तरफ रोल करना है। आपको बता रही थी कि इसको रोल अप करना है, आइस पे भी हल्का हल्का। और कईयों को मतलब मैंने कई जगह देखा कि कुछ, आई मेरी आंख में पड़ गया, ओहो। पार्लर नहीं गई कभी, मैंने किसी सैलून में जाके कुछ करवाया नहीं है। अगर मुझे कोई भी आज बोल देगा कि डेजी हमारे पास पिछले 10 साल में आई थी कुछ फेस पे करवाने, इवन आईब्रोज भी बनवाने, तो मैं सीधा बोल दूंगी कि मैं झूठी हूँ दुनिया की सबसे बड़ी। क्योंकि मैं कभी नहीं कि मैं अपने आईब्रोज क्लेंजिंग सब कुछ खुद करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे फेस पे या मेरी बॉडी पे कोई हाथ लगाए, मुझे बॉडी टच से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ खुद ही करती हूँ, पैसे भी बचाती हूँ। मैं कितनी अच्छी हूँ ना वैसे, स्मार्ट समझदार बच्ची। वो मेरे मम्मी भी कहते हैं कि हमारी डेजी सब तो समझदार। तो उसके बाद हाँ, नेक पे करना मत भूलना, ये बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है कि समर्स में जैसे मेरी स्किन बहुत टैनिंग है, तो आपके ये नेक, आर्म्स, शोल्डर, ये सब पे टैनिंग हो जाती है। मेरी तो बहुत जल्दी होती है। अभी देखना सर्दियों में मेरा कम्प्लेक्शन एकदम से साफ हो जाएगा। पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जो है तो वो है, भगवान का देव, हम चेंज तो कर नहीं सकते। तो वो लोग पागल होते हैं जो करोड़ों रुपए खर्च के अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। अगर आप अपने से, अच्छा मैंने एक और चीज़ देखी है, खासकर आजकल जो बॉडी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स का वो फ्लैग बेयर्स होते हैं ना, जो झंडा लेके घूमते हैं कि हम जी बॉडी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर हैं, लव आवर सेल्फ, ये है फ्लांटिंग। और वही लड़कियां होती हैं खासकर जिनके फेक आईब्रोज होते हैं, राइट, लैशेज हमेशा लगे होते हैं, लिप्स प्लम्प करने के लिए क्रीम। अब मेरे लिप्स इतने छोटे हैं तो मैं क्या सोचूं कि मेरे को भी अपने वो लिप्स पे इंजेक्शन लगाने, लिप्स ऐसे मधुमक्खी की तरह करने के लिए। तो ये सब बकवास बातें होती है। बॉडी पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि आप मोटे हो या पतले हो। बॉडी पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप जैसे हो आप उसमें हैप्पी हो, उसका मतलब होता है बॉडी पॉजिटिव। ये नहीं हाँ हम मोटे हैं इसलिए हम जी बॉडी पॉजिटिव के वो बने फिरते हैं इन्फ्लुएंसर, और दूसरी साइड से हम अपनी कोई भी फोटो है ना वो बिना फिल्टर्स के, और ये आईब्रोज भी हमने नकली लगाने हैं, लैशेज भी नकली, लेंसेज भी लगाने हैं। अपनी रियल आई से भी प्यार नहीं लोगों को। तो चलो, अपनी अपनी लोगों की लाइफ है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो अपने आप से खुश हूँ। से भी अच्छा बस मलाई और नींबू, इससे अच्छा कोई भी क्लेंजर नहीं है। तो आप ट्राई करना ये ज़रूर। ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी, मुझे बोलना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ मैं बोलूंगी। मेरे मम्मी सामने बैठ के देख के मुझे हंस रहे हैं कि आज ये काम भी बता रही है कि क्या क्या करना चाहिए। हमारी क्लींजिंग हो चुकी अच्छे से, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। कई लोगों का मैं दिमाग खराब देखा है कि पकड़ के लगे ही रहते हैं 1 1 घंटा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आपके ऊपर जो डेड स्किन होती है ना, वो विद इन
मिनट्स की स्क्रबिंग से ही ठीक हो जाती है, तो ज़्यादा टाइम लगा के ना अपने फेस को ही ख़राब करते हो। ओके डन गाइस, अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया क्रीम लगाने के बाद। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉफ़ी, शुगर, और इसमें हम थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाएंगे। वो इसलिए सा दो तीन ड्रॉप्स ग्लिसरीन के। कॉफ़ी की स्मेल तो वैसे इतनी अच्छी लगती है ना, लगाते लगाते मुंह पे दिल करता है कि कॉफ़ी खा ही जाओ। अभी खिलाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, पर क्या कर सकते हैं, अच्छा भी लगना है। किस किस को कॉफ़ी की खुशबू से प्यार है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। खासकर जब हम कैफेज में जाए ना, तो वहाँ पर जो मेरा मुंह कैसा हो गया भूतनी जैसा। शुगर, कॉफ़ी, ग्लिसरीन, इसके अलावा कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं है। मत करा करो ज़्यादा कॉस्मेटिक्स वगैरह में, कोई फ़ायदा नहीं है। हम देखते सुना भी होगा कि जैसे गाँव में जो लोग होते हैं वो अपने मुंह पे सिर्फ तेल लगाते हैं, घी लगाते हैं, और उनके पता रिंकल्स कभी भी नहीं आते। जो ये हम ज़्यादा आजकल ये जो सिटी है ना, ये अर्बन लोग जो ज़्यादा ये क्रीम में और ये 2000 की, 4000 की, 5000 की क्रीम लगा के सोते हैं हमने बड़ा जवान हो जाना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं लग के रही हूँ वैसे भी इस टाइम पे। तो मैंने फेस वॉश कर लिया, देखो पहले से कितना है क्लीन हो गया। अभी तो मैंने क्या लगाया, सिर्फ कॉफ़ी, नींबू, चीनी और मलाई और ग्लिसरीन, बस ये चीज़ें यूज़ किया, और एकदम से देखो फ़र्क। तो इसलिए नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। तो अभी हम करेंगे टमाटर। जो टमाटर होते हैं इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके स्किन पे जो माइन्यूट हेयर होते हैं ना, उनको ब्लीच कर देता है। तो आपको ब्लीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। टमाटर बहुत, खाना भी बहुत अच्छा होता है टमाटर। आपको मैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही हूँ। ऐसी और अच्छी अच्छी चीज़ें समझने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कर भी दिया करो। करते करते हो नहीं मुझे लगता है करो। तो ये काफ़ी देर होगी मुझे भी लगाते हुए इसको, बस मुंह में आ गया कौड़ा कौड़ा कुछ। एक वैसे बात है, ये टमाटर लगाते हो या मुंह पे कुछ भी लगाते हैं, कितनी अजीब अजीब सी शक्लें बनती है, और आप देख रहे हो वैसे। सजना है मुझे सजना के लिए, वो बात अलग है। सजना वजना मेरा कोई है नहीं, तो सजना है मुझे डेजी कौर के लिए ये सही है। कोई भी क्लिनजिंग या कुछ भी करना तो उससे पहले फेस को ना वॉश कर लेना चाहिए कि आपकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट लगा के फेस वॉश कर लिया तो देखो स्किन पहले से और सॉफ्ट होगी। इसके बाद अभी हम लगाएंगे एक क्या वो हिंदी में होता है मम्मी, केड़ा बाण सीगा जेड़ा रामचंद्र ने किता सीगा, एक होता ना ये मरा वो बाण है। छो यार तुम दोनों ही काम से नहीं हो यार, कहते नहीं होते ये रामचंद्र जी का वो बाण है, रामबाण। तो ये है खूबसूरती का रामबाण, जो है कि बीटरूट चुकंदर होती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए गर्ल्स को। लिप्स पे भी लगा सकते हो, ये नेचुरल लिपस्टिक भी है। इसको अपना ये कट लगा रही हूँ मैं कि इनमें से जूसेस बाहर आ जाएं, अदरवाइज ऐसे ही कर जाओगे तो कोई फायदा नहीं। हाँ की अच्छा एक मिनट, मेरा भाई मुझे बोल रहा है कि मेरा मुंह लाल हो जाएगा तो मैं बंदर जैसी लगूंगी। अभी मेरा मुंह लाल है तो मैं कोई बंदर लग रही हूँ? 2-3 घंटे पार्लर में बैठ कैसे जाती है, मतलब मेरे में पेशेंस ही नहीं है, सच में नहीं है। तो मैं बीटरूट लगा के थोड़ी देर उसको रहने दो ऐसे ही। तो हाँ, तो हम बात करते हैं गर्दन पे कर लिए अभी ये मम्मी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मेरी गर्दन बहुत छोटी है। उसके पीछे भी लॉजिक है, मैं बताती हूँ मेरी गर्दन क्यों छोटी रहेगी। जब मतलब मेरे मम्मा पापा की लव मैरिज थी, तो जब इनकी शादी हुई ना, तो जब बड़ा भाई हुआ, मेरे बड़े भाई की एक तो वो खुद इतना लंबा है, 6 फुट 4 इंच उसकी हाइट है, और उसकी गर्दन ही मेरे ख्याल से 1 फुट की होगी, मतलब इतनी लंबी है। क्योंकि मम्मा कहते हैं कि जब मम्मा पापा की नई नई शादी हुई थी ना, तो उनको इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो भैया के लिए वो छोटी छोटी गद्दियाँ और सरानियाँ ले सकें, तो उसको ऐसे ही लिटा देते थे बेड पे, उसकी गर्दन इतनी लंबी होगी। और जब मैं पैदा हुई
तो पापा की नई नई प्रमोशन हुई, पापा के अच्छे खासे पैसे आने, अपने मम्मी को तो बड़ा चार चढ़ा हमारे घर बच्चा पैदा हुआ है। मम्मी ने वो गद्दियां नहीं होती बच्चों के नीचे रखने वाली, वो मेरे गर्दन के नीचे दो दो तीन तीन रखते, तो मेरी गर्दन ही नहीं है। सी, गर्दन है ही नहीं। मतलब कई बार तो मुझे खुद को लगता है कि जैसे मेरे कंधों के ऊपर सर रख दिया है। ये पैंट्री करा ना तेरे को। ज्यादा हिल लिया यार, ये वैक्सीनेशन अभी तक जान ले रही है मेरी। वैसे है छोटी है, पर इतनी छोटी भी नहीं है मेरी गर्दन, थोड़ी बहुत दिखती है। हाँ दिख जाती है थोड़ी थोड़ी। मैंने कर लिया फेस वॉश, भाई आंखों में कुछ पड़ गया तो देखो कितना पहले से क्लियर हो गया है। और आपके सामने बैठी मैंने कुछ नहीं लगाया था फालतू का कॉस्मेटिक्स, कुछ कॉस्मेटिक्स लगाने भी नहीं चाहिए। और अब मैं लगा रही हूँ जो हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, खाना भी और लगाना भी, वो है विटामिन ई के कैप्सूल। हाँ होगी। तो इसकी पिचकारी जो है ना, ये देखो पिचकारी जो है ना, वो सारी की सारी इधर उधर हो जाती है। तो ये मैंने लगाई। जब मैं रशिया से वापस आई ना, तो क्या हुआ, मैं शुरू से थोड़ा फास्ट बोलती हूँ। जब मैं रशिया से वापस आई मैं बहुत तेज बोलने लग पड़ी थी। मैं आपको बता दूं कितनी तेज बोलती थी, इतनी तेज बोलती थी कि लोगों को समझ नहीं आता मैं क्या करती हूँ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम घर आई तो क्या हुआ, रात को मम्मी उन्हें सब सो गए, तो मैं रात को बैठी बोली इतना बोल रही थी। रात के 3 के 4 बज गए, मेरे पापा ने हार के बोला कि डीज सो जाओ, तो इतना तेज कितना बोलने लग पड़ी। तो अब देखो मैं कितना तेज बोल लेती हूँ। ये सब मैंने रशिया सीखा, क्योंकि रशियन लैंग्वेज बहुत फास्ट है और मैं इतना बोल लेती हूँ। अभी मैं कंट्रोल करती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ ये देखो होगी ना, स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट, बस यही चाहिए होती है मुझे। तो गाइस अब मैं लगाने लगी हूँ एलोवेरा। ऐसे तो जेल भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं जैसे आपको बताया कि मुझे सब चीज़ें नेचुरल और यही पसंद है, तो हम नेचुरली। अच्छा ये मैं कट इसलिए लगा रही हूँ कि इसमें से अच्छी तरह जूसेस बाहर आ जाए। मम्मी नहीं मेरे कुछ करते, मेरे को देख के मम्मा भी शुरू हो गया भी करना। और साथ में मुझे कहते तेरा मुंह बड़ा साफ हो गया डेजी, तो मेरे को देख के मम्मी का भी दिल कर पड़ा करने को। हमारे घर में ना मेरे को भी ज़्यादा शौक नहीं है सब कुछ करने का, मतलब करना पड़ता है क्योंकि बीइंग अ गर्ल यू नो करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। ना ही मेरे छोटे भाई को ज़्यादा शौक है, मेरे बड़े भाई को बड़ा शौक है। वो मतलब बचपन से ही उसको है, वो उसको हमेशा रहा है कि मैं अपने आप को ऐसे सजा सवार के रहूँ। वो शुरू से अपना बहुत ध्यान रखता है, मतलब क्रीम्स और ये सब कुछ। हम नहीं, मैं और मेरा छोटा भाई हम नहीं कुछ करते ज़्यादा। क्लींजिंग सारी अच्छे तरीके से पता। मैं बहुत बुरी तरीके से अभी तक ना बोर हो चुकी हूँ, इरिटेट हो चुकी हूँ, बस मेरी इतनी सी क्लिनजिंग होती है। आप खुद देख लो कि मैं दिन मतलब ये जो मैंने किया ना, ये ऐसा है कि 2 हफ्ते बाद एक बार ही करूंगी, और वो भी ज्यादा लगता है, तो इतनी सी करती हूँ। तो ज्यादा मतलब ना पता है क्या, ज्यादा हमको वो होना नहीं चाहिए अपनी स्किन को लेके कि हाय हम ये लगा लें वो लगा लें ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं होना चाहिए। मम्मा ने भी मुंह पे कॉफी लगा रही है और लगा के बाद में मुझे कह रहे हैं इतना ही लोना है। मतलब और कितना लगाना है। ऑस्ट्रेलिया से आई थी तो मैंने अपने भाई को अपना फ़ोन दे दिया, मैंने उसका ले लिया। और मैं ना कहीं मार्केट में गई, कहीं शॉप वगैरह पे बड़ी ऐसे स्टाइल वाइल मार के, क्योंकि अब आपको भी पता होगा जब नए नए आप अब्रॉड से आते हो, नए नए फॉरेन रिटर्न होते हो, तो आप में कुछ ज़्यादा ही स्टाइल होता है ना। तो मैंने ऐसे पूरा स्टाइल मारा, यहाँ पर पियर्सिंग, टंग में पियर्सिंग, लिप पे पियर्सिंग, अजीब से बाल और प्रॉपर स्टाइल। भाई का फ़ोन लिया, मैं बहुत अच्छे एक शोरूम में गई, वहाँ से एकदम से रिंगटोन बजी और गाना पता क्या था, कच दे गिलास विच पाइया गीटियां, नाले बाबा खेडे नाले मारे सीटियां। और सारे मेरी तरफ देख रहे हैं कि आई तो ये बड़ी ऐसे अंग्रेज बन के, यार बंद कर दे रिमी रिंगटोन। आई तो बड़ी अंग्रेज बन के पीछे रिंगटोन के लगी हुई है, कच दे गिलास विच पाइया गीटियां, नाले बाबा खेडे नाले मारे सीटियां। बड़ी बेइज्जती है मेरी, और बेइज्जती तो मतलब मेरी बहुत होती है। बड़ी बार हुई है, वो भी किसी दिन एक अलग सेशन बताऊंगी जिसमें मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, कहाँ कहाँ मैंने अपनी बेइज्जतियां कराई। कि नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज करा करो। और देखो नेचुरल प्रोडक्ट्स अभी मैंने लगाए हैं तो कोरोना का असर भी खत्म हो गया, देखो मेरी बातें भी निकलने शुरू हो गई। तो इतने नेचुरल नहीं मम्मी, नेशनल नहीं, मैं नेचुरल बोल रही हूँ, तुझे ध्यान ना सुनो मेरी गल ना, मम्मी ज्यादा सियाने बन एग्जैक्टली। आजकल भी कंपनीज जो है ना ये नेचुरल प्रोडक्ट्स बेच रही हैं ब्रांड्स लगा के, और जो मतलब जिसकी टोटल प्राइस आपको घर में 100 रुपीज पड़ेगी, वो उसी को 1500-2000 में बेचते हैं। तो प्लीज ये नहीं कि मैं बात करूँ कि पैसा बचाओ, पर अगर हमने वो चीज यूज कर ही सकते तो हम वो मार्केट का क्यों ले जिसमें केमिकल्स भी हों।
तो फाइनली मेरा सेल्फ पैम्परिंग सेशन ख़त्म होता है। ट्राई करना जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आपको और भी टिप्स चाहिए किसी भी चीज़ को लेके स्किन रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उनके सोल्यूशन बता सकती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि डेजी की नई वीडियो आ गई है। तो अभी आज बहुत ज़्यादा हो गई है मेरी पैम्परिंग, तो होपफुली आप देख के आप भी अपनी सेल्फ पैम्परिंग करो और जुड़े रहो डेजी कौर के साथ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और ऐसे ही मेरी तरह सुंदर बन जाओ। बाय।